सप्रेम राधा स्वामी। फ्लैप्स नोट प्रकरण 8। सुरतों की अलग अलग व्यक्तियाँ बनना। सुरतें हमेशा से कुल मालिक का अविभाज्य अंग थीं। उनकी व्यक्तियाँ इस प्रकार कायम हुईं चूँकि सघन ध्रुव से जिस कदर बाहर या नीचे की ओर दूरी बढ़ती गई, उसी कदर क्रमशः चैतन्यता में कमी आती गई। इसलिए न्यून चैतन्य वाला कुल भाग अलग अलग स्तरों या तहों में बंटता गया, जिनकी चैतन्यता में भी सने सने कमी आती गई। अलावा इसके ध्रुव की कशिश से स्तरों पर आवर चढ़ते गए। प्रत्येक स्तर या तह अपने आवरण या गिलाफ के द्वारा अपने निकटवर्ती स्तर या तह से अलग या जुदा होती गई। इन आवरणों या गिलाफों की चैतन्यता और भी कम दर्जे की थी। अपरंच परमपिता से निकली हुई निरंतर क्रियाशील आकर्षण शक्ति की रेखाएं इन नए उत्पन्न हुए स्तरों को जहाँ काटती थीं, वहाँ के कटाव बिंदुओं पर चेतनता को केंद्रित करती रहीं। इस प्रकार चैतन्य आकर्षण की तीव्रता में जैसे जैसे फर्क आता गया, चैतन्यता के अगणित केंद्र पैदा होते गए। आकर्षण की बाहर निकलने वाली प्रत्येक रेखा पर ऐसे ऐसे अनेकों केंद्र बने। प्रत्येक ऐसा केंद्र कायम होते ही एक व्यक्तिक या सुप्त ज्ञानमय सुरत बनी, हालांकि वह उस समय बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। यह सुरतें अपने आवरणों या गिलाफों द्वारा एक दूसरे से पृथक थीं, क्योंकि उनके व्यक्तिक केंद्रीकरण से दूसरे से पृथक थीं। क्योंकि उनके व्यक्तिक केंद्रीकरण से जो आवरण या गिलाफ उनके चारों ओर बने थे, वे एक दूसरे से अलग हो गए। इसको समझने के लिए नारंगी का उदाहरण दिया जा सकता है। नारंगी की हर एक फाँक एक मोटे गिलाफ के चारों ओर घिरी हुई होती है। उसके बाद एक अन्य आवरण बहुत बारीक और पतला होता है। हर एक फाँक में बेशुमार रस के कोष होते हैं, जिनके आवरण हवा में उड़ने वाले मकड़ी के जाल की तरह इतने पतले और बारीक होते हैं कि जरा से मलने में स्वयं अपने रस में घुल जाते हैं। न्यारी न्यारी सुरतों के न्यारे न्यारे आवरण या गिलाफ होने चाहिए। यदि आवरण या गिलाफ न हो तो एक घाट पर एक सी चैतन्यता रखने वाली सुरतें एक दूसरे में मिलकर एक हो जाएंगी। इस प्रकार आवरणों या गिलाफों से ही सुरतों की अलग अलग व्यक्तियाँ कायम रह सकती हैं। केवल राधा स्वामी दयाल ही आवरण रहित पुरुष है। हमारे लोक में यानी पिंड देश में गिलाफ या आवरण तन और मन के रूप में हैं। त्रियात्मक या त्रिविध बनावट और व्यवस्था जिससे हम परिचित हैं, सदा सुरक्षित रखी जाती हैं। होश में रहने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है। तीनों में से किसी एक के निष्क्रिय या निश्चेष्ट हो जाने पर, जैसे लकवा या पक्षघात से शरीर की क्रियाएं बंद हो जाने पर, होश जाता रहता है। शुद्ध चैतन्य के देश में अलबत्ता आवरण या गिलाफ मन और माया के बने हुए नहीं हैं। प्रत्युत वे चैतन्य में हैं, मगर हमारे मन और तन से उनकी मुसावहत या समानता यह है कि वह आवरण ही हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सुरत बैठी हुई है, उसकी चैतन्यता के मुकाबले में उनकी चैतन्यता कम है। कमी चैतन्यता से ही आवरण या गिलाफ पैदा हुए।
चैतन्यता की कमी का नाम ही आवरण या गिलाफ है। नीचे के देशों में आवरण या गिलाफ अधिक घने या मोटे हैं और सुरतों की चैतन्यता में भी ज़्यादा कमी आ गई है। लेकिन बाहर का गिलाफ चैतन्यता के हिसाब से चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों न हो, उसके अंतर के अंतर्गत हमेशा चैतन्यता का एक ऐसा सूत या डोरा होता है जो अपने जौहर या खवास में ऊंचे से ऊंचे दर्जे का होता है। यदि ऐसा न होता तो रचना का बिखेर यानी विनाश हो जाता। आवरण स्वयं अपना व्यक्तिगत अस्तित्व या होश और ज्ञान नहीं रख सकते। आवरण को सूरत से संबंधित होने की ज़रूरत है। आवरण और सूरत एक दूसरे के पूरक या सहायक हैं। अगर आवरण अपने से मुताबिक रखने वाली सूरत से अलग हो जावे तो वह बेहोश, जड़वत और बेजान हो जाएगा। हमारी जानकारी का एक उदाहरण शरीर की चमड़ी या खाल है। जब तक वह जीवित शरीर का अंग बनी रहती है उसको सूरत और देह से शक्ति मिलती रहती है, लेकिन ज्यों ही उसको छील कर उतार दिया कि उसकी सजीवता जाती रहती है। प्रकरण 9 माया या माध्य का पैदा होना। आवरणों या गिलाफों के इस प्रकार अव्यवस्थित होने से माध्य या द्रव्य की उत्पत्ति हुई। आरंभ में मादा या द्रव्य मौजूद न था, केवल निर्मल चेतन या शक्ति थी। मादा या द्रव्य मानव शक्ति का ठोस या रवादार होना है, यानी शक्ति के ठोस और स्थूल यानी बेहरकत होने पर मादा पैदा हुआ और यह ठोसपन सूरत की चैतन्यता में कमी होने से पैदा हुआ, जिसका कारण ऊपर बतलाया जा चुका है। विज्ञान का दावा है कि बिना माध्य के शक्ति का वजूद और अस्तित्व नहीं हो सकता। इस गलती का कारण ये है कि जिस ज्ञान पर साइंस आधारित है उसकी गति माध्य के घाट के परे नहीं है। इसलिए यह गलत नतीजा निकाला गया कि बिना माध्य या द्रव्य के संयोग के जीवन संभव नहीं है। परम भंडार से लगे हुए हिस्से में जो चैतन्य केंद्र थे उनको तुच्छ न समझना चाहिए। यद्यपि परम भंडार के प्रकाश पुंज के सामने वे वास्तव में ऐसे ही थे। यद्यपि रचना होने से पहले वे बेहोश अवस्था में थे। उनमें बहुत भारी चैतन्यता गुप्त रखी हुई थी। इस बेहोशी का कारण तो एकमात्र चैतन्य की कमी ही थी, किंतु एक गौण कारण खुद आवरणों या गिलाफों का होना भी था, जो कि चैतन्य की कमी से पैदा हुए। दूसरी तरह इसी को यूँ भी कह सकते हैं कि उनकी बेहोशी का कारण ये था कि उनमें पुरुष के समान प्रेम करने की योग्यता नहीं थी। पुरुष के प्रेम की तीव्रता में वे चौंधियासी गई थीं, गुमसी हो गई थीं। उनमें इतनी चैतन्य शक्ति नहीं थी कि पुरुष के अत्याकिंत प्रेम और आनंद के सामने अपने होश हवास कायम रख सके। इस प्रकार परम पुरुष के चरणों में असंख्यों सुरतें कम चैतन्य गिलाफों में लिपटी हुई सुप्ता अवस्था में पड़ी हुई थीं।